हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स होती क्या चीज़ है। तो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ वर्ड है। ठीक है। वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? ओइकोनोमिया, OIKONOMIA, ओइकोनोमिया। ये ग्रीक वर्ड है, यहाँ से निकाला गया है किसको? इकोनॉमिक्स को। अब ये जो ओइकोनोमिया वर्ड है, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से वर्ड? एक आ गया हमारा ओइको और दूसरा नोमिया। ये जो ओइको है, इसका मीनिंग हो गया हाउस होल्ड। ठीक है, क्या हो गया? हाउस होल्ड। और ये जो नोमिया है, इसका क्या मीनिंग हो गया? इसका मीनिंग हो गया मैनेजमेंट। तो ओवरऑल हमने क्या मीनिंग निकाला इसका? इसका मीनिंग निकला हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, या फिर आप बोल सकते हो मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ। ठीक है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड के अंदर किस चीज़ की मैनेजमेंट की जाती है? तो वो की जाती है वेल्थ की। ठीक है, सपोज करो हमें 10,000 सैलरी मिलती है। ठीक है, अब उस 10,000 को हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, कौन कौन सी असेंशियल चीज़ें खरीदेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हम छोड़ देंगे खरीदना। ठीक है, उसी मैनेजमेंट को क्या बोला जाएगा? इकोनॉमिक्स। अब ये वेल्थ, यहाँ पे सिर्फ वेल्थ का यूज़ ही नहीं होगा, बल्कि किसी भी रिसोर्स की बात की जा रही है। किसकी? किसी भी रिसोर्स की बात की जा रही है। अब रिसोर्स क्या चीज़ होती है? रिसोर्स वो चीज़ होती है जहाँ से हम कोई भी चीज़ हम लेते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड्स को क्या करे? फुलफ़िल करे। उसी चीज़ को, उसी चीज़ को क्या बोला जाएगा? सोर्स बोला जाएगा। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसकी मैनेजमेंट की बात करेंगे? रिसोर्स के मैनेजमेंट की। ठीक है, अब रिसोर्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो रिसोर्स क्या हो गया? ये जो रिसोर्स होगा, ये हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, ये जो रिसोर्स नेचर के अंदर कोई भी रिसोर्स होगा, रिसोर्स मतलब स्रोत जहाँ से हमें कोई चीज़ मिलेगी, वो सारे के सारे नेचर के अंदर क्या है? लिमिटेड। और हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। तो हमें अपनी वांट्स को फुलफ़िल करना है, लेकिन सारी की सारी वांट्स तो फुलफ़िल हो नहीं पाएंगी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाती है? ताकि हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लें, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सकें। उसी को क्या बोला जाएगा? इकोनॉमिक्स। मीन्स कौन सी चीज़ हमें परचेज करनी है और कौन सी चीज़ छोड़नी है। ठीक है, उसी मैनेजमेंट को बोला जाएगा इकोनॉमिक्स। आई होप इकोनॉमिक्स का मीनिंग आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब जो सेकंड टर्म होती है, जहाँ पे बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो होती है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। ठीक है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होगा? ये जो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स ये क्या होता है? थ्योरेटिकल पार्ट। जो भी हम बुक्स के अंदर रीड करते हैं थ्योरेटिकल वे में, उसी को बोला जाएगा इकोनॉमिक्स। और जब इस थ्योरी की इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी डेली लाइफ के अंदर, ठीक है, जब इसका प्रैक्टिकल किया जाएगा, उसी को बोला जाएगा इकोनॉमी। जैसे बोला जाता है इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया की बात की जाती है। मीन्स वहाँ पे इकोनॉमिक्स का यूज़ करके हम इकोनॉमी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? वहाँ पे इकोनॉमिक्स मींस थ्योरी का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं? वहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। उसी प्रैक्टिकल को, उसी प्लेस को क्या बोला जाएगा? इकोनॉमी। ठीक है, तो प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिक्स इन रियल लाइफ। जब हम इकोनॉमिक्स का, थ्योरी का रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं, उसी पूरे को क्या बोला जाएगा? उसी को बोला जाएगा इकोनॉमिक, इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या आ गया? थ्योरी। और इकोनॉमी क्या आ गया? उसका प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, आई होप ये दोनों चीज़ें भी आपकी अब क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक्स के फादर की बात करें, तो किसको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। ये तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, एडम स्मिथ को बोला जाएगा। क्यों बोला जाता है इसको? एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने एक बुक लिखी थी। उस बुक का क्या नाम था? द वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी बुक लिखी थी? द वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी थी? 1776 के अंदर। कब लिखी थी? 1776 के अंदर एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। इसी वजह से उसको बोला जाता है फादर ऑफ नेशन, क्योंकि ये बुक सबसे पहले इसी ने क्या करी थी? लिखी थी। ठीक है, अब इस बुक के अंदर किसके बारे में बात की जाती है? मीन्स कौन सी थ्योरी दी थी इस बुक के अंदर उसने, एडम स्मिथ ने? तो इस बुक के अंदर उसने थ्योरी दी थी कैनन ऑफ टैक्सेशन। कौन सी?
कैनन ऑफ टैक्सेशन। कई बार पूछा जाता है ये जो कैनन ऑफ टैक्सेशन है ये कौन सी बुक के अंदर रिप्रेजेंट होती है, मीन्स ये थ्योरी कौन सी बुक के अंदर इंक्लूड है। तो वो कौन सी बुक के अंदर इंक्लूड है, द वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर, जिसको किसने लिखा था, एडम स्मिथ ने लिखा था। अब ये कैनन ऑफ टैक्सेशन क्या हो गया, कैनन मतलब सिद्धांत, रूल, नियम, ला बोल सकते हो, ठीक है। टैक्सेशन के नियम, ठीक है, टैक्सेशन के सिद्धांत, उन्हीं को बोला जाता है कैनन ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना याद रखो कि एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी थी 1776 के अंदर, जिस बुक के अंदर उसने किसके बारे में मेंशन किया था, कैनन ऑफ टैक्सेशन के बारे में, इस थ्योरी के बारे में उसने क्या किया था, वहाँ पे जिक्र किया था, ठीक है। तो ये जो एडम स्मिथ है इसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब एक बंदा था हमारा रैगनर फ्रिश, कौन सा था, रैगनर फ्रिश, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, रैगनर फ्रिश। इसने 1933 के अंदर क्या किया था, इकोनॉमिक को क्या किया था, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। या आप ये बोल सकते हो आप कि रैगनर फ्रिश ने क्या किया था, इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, या फिर माइक्रो और मैक्रो टर्म क्या करी थी, दी थी। सबसे पहले जो माइक्रो और मैक्रो टर्म दी थी, या फिर सबसे पहले इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में किसने डिवाइड किया था, वो किया था रैगनर फ्रिश ने। कब किया था, 1933 के अंदर। टर्म के बारे में भी बोल सकते हो, क्योंकि ये अगर डिवाइड किया तो 2 टर्म भी दी गई होंगी, ठीक है, डिवाइड करके उसको डिवाइड करके कोई नाम भी दिया गया होगा। तो या आप टर्म के बारे में बोलो या डिवीज़न के बारे में बोलो कि इसको डिवाइड करने का काम किसने किया था, या जो ये टर्म्स थी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये किसने दी थी, ये दोनों दी थी रैगनर फ्रिश ने। अब क्या होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्या होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब माइक्रो का मीनिंग हो गया स्मॉल, क्या होता है, माइक्रो का मीनिंग होता है बिल्कुल छोटे लेवल का, स्मॉल लेवल का, और मैक्रो मीन्स बड़े लेवल का, ठीक है। जब हम डिमांड और सप्लाई की बात करें इंडिविजुअल लेवल पे, मीन्स एक एक पर्सन के रिलेटेड बात की जाए, तो वो किसके अंदर हम जाके पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन जब हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करें एग्रीगेट वे में, एग्रीगेट मतलब कुल मिला के पूरे देश की बात की जाए जब, तब उसको किसके अंदर हम पढ़ेंगे जाके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो क्या आ गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, पर्सन टू पर्सन की बात करते हैं, एक एक पर्सन की बात की जाती है। और मैक्रो के अंदर किसकी बात की जाएगी, एग्रीगेट मीन्स कोई भी चीज़ ले लो, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे पर्सन की ही बात की जाए, पर्सन के अलावा कोई भी चीज़ आप ले लो, गुड्स ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई भी आर्टिकल ले लो। अगर वो सिंगल आर्टिकल के बारे में चीज़ का जिक्र किया जा रहा है तो वो हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर वही चीज़ ग्रुप के अंदर आ जाए, बल्क के अंदर आ जाए, टोटलिटी के अंदर आ जाए, तो उसको किसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो मेजर डिटर्मिनेंट होता है, मींस जिसके बारे में बात की जाती है, वो क्या रहेगा, वो प्राइस की बात की जाएगी। तो मेजर डिटर्मिनेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या रहेगा, प्राइस रहेगा। और मेजर डिटर्मिनेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या रहेगा, इनकम रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी कई बार पूछा जाता है कि ये जो प्राइस है ये किसका मेजर डिटर्मिनेंट होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का या मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। वो इनकम जो है वो मेजर डिटर्मिनेंट किसका होगा, वो होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें तो क्लियर होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों के दोनों, ठीक है। फिर हाँ, अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर किसको बोला जाएगा, तो वो भी बोला जाएगा एडम स्मिथ को। तो एडम स्मिथ हमारा क्या क्या हो गया, एडम स्मिथ को हम बोलेंगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी फादर बन गया ये, और इकोनॉमिक्स का भी फादर बोला जाता है किसको, एडम स्मिथ को। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर किसको बोला जाएगा, तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाएगा जे.एम. कीन्स को, ठीक है, जे.एम. कीन्स को बोला जाएगा फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों बोला जाएगा, इसने भी बुक लिखी थी। अब उस बुक का क्या नाम था, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। ये बुक लिखी थी, किसने लिखी थी, जे.एम. कीन्स ने। कब लिखी थी, 1936 के अंदर। कब लिखी थी, 1936 के अंदर। जैसे हमने ऊपर पढ़ा वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर कैनन ऑफ टैक्सेशन के बारे में बात की जा रही थी। अब यहाँ पे जो जे.एम. कीन्स ने बुक लिखी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसके बारे में, इसके अंदर
थ्योरी के बारे में बात की जाएगी। तो इसके अंदर कौन सी थ्योरी के बारे में बात की जाएगी? केनेशियन थ्योरी, ठीक है। जेएम कीन्स है तो कीन के नाम से ही पड़ गया केनेशियन थ्योरी, ठीक है। तो ये थ्योरी किसके अंदर हम पढ़ेंगे? ये इस बुक के अंदर पढ़ेंगे, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के अंदर, ठीक है। अब ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे? सपोज करो मैं आपको एक जर्नल वे में डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। अगर हम सिंगल एक एक ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, सपोज करो सिंगल एक एक ट्री के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, इस ट्री के बारे में हमने पढ़ लिया, इस ट्री के बारे में पढ़ लिया, इस ट्री के बारे में पढ़ लिया, इस ट्री के बारे में पढ़ लिया, तो अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पे जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो उसको बोला जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन जब हम टोटलिटी मीन्स फॉरेस्ट की बात करेंगे तो फॉरेस्ट के अंदर क्या आ जाएगा? ये पूरे के पूरे पेड़ आ जाएंगे। जब टोटलिटी की बात की जाएगी, पूरे के पूरे की बात की जाएगी, फॉरेस्ट की बात की जाएगी, तो वो किसके अंदर जाके हम पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। और हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर? जैसे इन्फ्लेशन हो गया, ये पूरे देश के अंदर आएगा, ठीक है। बजट पूरे देश के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। टैक्स, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, नेशनल इनकम, ये सारे के सारे हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये था हमारा जर्नल इंट्रोडक्शन का पार्ट दोस्तों, ठीक है। आगे हम नया टॉपिक लेके आएंगे जो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। साथ साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो, आपको कंटेंट अच्छा लगा, तो मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और कमेंट ज़रूर करिए जो भी आप फील कर रहे हैं इसको देखने के बाद, जो भी डाउट रह चुका है आपका, कुछ भी हो, जो भी हो आपका, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इसको मैक्सिमम लोगों तक रीच करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को। ओके दोस्तों, थैंक यू।